अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स या बुनियादी रियाजी के लेक्चर नंबर 2 में आदात पर 4 बुनियादी आमाल के बारे में आज हम पढ़ने वाले, या इसे इंग्लिश में कहते हैं द 4 ऑपरेशंस। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। अज़ीज़ तलबा, जिन्होंने जो है मेरा लेक्चर नंबर 1 जिस पर हमने जो है आदात के इल्म के बारे में जो है पढ़ चुके हैं, जिन तलबा ने ये वीडियो नहीं देखे हैं मेरे, वो यूट्यूब चैनल पर जाके जो है देख सकते हैं। द 4 बेसिक ऑपरेशन, आदात पर 4 बुनियादी आमाल। पहला एडिशन, जिसे ये अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। दूसरा सब्ट्रैक्शन या मनफी। तीसरा मल्टीप्लिकेशन या ज़रब, ये अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। चौथा डिवीज़न या तकसीम, इस अलामत से क्या करते हैं, ज़ाहिर किया जाता है। तो आदात पर 4 बुनियादी आमाल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या जमा, मनफी, ज़रब और तकसीम, ये 4 आदात पर बुनियादी आमाल हैं। हम एक के बाद एक ये जो है पढ़ने वाले हैं। जमा किसे कहते हैं? जमा एक ऐसा अमल है जिसमें 2 या ज़ायद आदात को मिलाया जाता है और जो अदद हासिल होता है इस अदद को हासिल जमा कहते हैं। मसलन 2 जमा 4, अज़ीज़ तुलबा 2 में 4 मिलाए कितना हासिल होगा? उसी तरीके से 4 में 2 मिलाए तो कितना हासिल होगा? जवाब 2 में 4 मिलाने पर 6 हासिल होगा और 4 में 2 मिलाने पर भी क्या होगा? 6 हासिल होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो डिजिट है या अदद है उसका क्या हुआ, सिर्फ जो है पोजीशन चेंज हुई। फर्ज कीजिए कि ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 4 है। तो ए में बी मिलाए या बी में ए मिलाए, जवाब कैसा आ रहा है? दोनों का बराबर आ रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए जमा बी मसावी रहेगा बी जमा ए के। मिसाल नंबर 2, 48 + 54, 48 में जो है क्या कर रहे हैं, 54 मिला रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा, जब भी 2 आदात की जमा करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है, जो भी सवाल में जो अदद दिया हुआ है, पहले उसको जो है केयरफुली बराबर लिख ले। इकाई के नीचे इकाई का अदद, दाई के नीचे दाई का अदद, ये 2 इंची अदद की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन या जमा कर रहे हैं। तो इकाई के नीचे इकाई का अदद लिखना है और दाई के नीचे दाई का अदद लिखना है। अगर उसके बाद अगर सैकड़े वाला अदद रहा तो सैकड़े वाले अदद के नीचे सैकड़े वाला अदद क्या करना है, लिखना है। इसी तरीके से आप जो है एक के नीचे क्या करेंगे, आदात लिखते जाएंगे। ये नोट जो है आप ज़हन नशीन कर लें। अब 8 में 4 मिला रहे, कितना आएगा? 12। 12 कितना लिखेंगे यूनिट में? 2। कैरी कहाँ आएगा? ऊपर। अब 10 में जो है 4 + 5 कितना हो गया? 9। 9 + 1 10। 10 का जो है पूरे 10 के 10 लिखेंगे। तो आंसर कितना आ गया? 48 में 54 मिलाए कितना आया? 102 या 102 क्या हुआ, जवाब आया। तो जैसे कि हमने जो है 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी सवाल के अंदर जो भी आदात दिए हुए उसको पहले जो है देखकर केयरफुली बराबर लिख ले। दूसरा, इकाई के नीचे इकाई का अदद लिखना है, दाई के नीचे दाई का अदद, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अदद। इसी तरीके से जो है आगे क्या करना है, आपको आदात जो है एक के नीचे क्या करना है, बराबर लिखते जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जमा करना है। दूसरा बुनियादी जो है अमल तफरीक़। तो तफरीक़ है क्या, यानी वो दरअसल जो उसकी आम तारीफ़ क्या है,
दो आदात का क्या करना है, फ़र्क निकालना है। मिसाल के तौर पे 6432 में से जो है 4338 क्या कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं। 6432 में 4338 क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट या माइनस कर रहे हैं। तो जैसा अभी आपको बताएं कि यूनिट के नीचे यूनिट लिखना है, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे जो है क्या करना है, 1000 लिखना है। 2 + 8 यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं क्या, नहीं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी साइन डालना पड़ेगी। तो 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट होता है क्या, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 2 स्मॉलर नंबर है और 8 जो है ग्रेटर नंबर है। 2 छोटा है और 8 क्या है, बड़ा है। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम बाजू से कैरी लेंगे। अब बाजू में अदद क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, अदद एक हमने कैरी लिए, कितना हो गया, 12। तो 12 में से 8 निकालना है। तो 12 में से 8 निकाला, कितना बचा, 4। अब 10 में डिजिट कौन सा आ गया, एक कैरी दे दिए थे, तो कितना बचा, 2। तो 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होता है क्या, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, 2 स्मॉलर है और 3 क्या है, बिगर है। तो स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, या छोटे अदद में से बड़ा अदद क्या होता है, तफरीक नहीं होता है। फिर क्या करेंगे, उसके बाजू वाला जो अदद है उसमें से क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो बाजू वाला एक अदद क्या हो गया, कम हो गया। अब 12 में से 3 क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर क्या आएगा, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना आंसर आएगा, 9। अब 3 में से 3 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आंसर आएगा, 0। उसके बाद 6 में से क्या करना है, 4 क्या करना है, निकालना है। 6 बिगर है और 4 क्या है, स्मॉलर है। तो 6 बड़े आए और 4 क्या है, छोटा है। उसमें क्या होगा, बासानी वो सब्ट्रैक्ट या तफरीक हो जाएगा। तो 6 में से 4 तफरीक करना है, कितना आएगा, 2। तो 6432 में 4338 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना आ गया, 2094। मिसाल नंबर 2, 6400 में 2820 क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, जैसा अभी आपको बताएं कि यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, या इकाई के नीचे इकाई का अदद, दहाई के नीचे दहाई का अदद, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अदद और हज़ार के नीचे हज़ार का अदद क्या करना है, पहले केयरफुली लिख लेना है। फिर तफरीक क्या करना है, शुरू करना है। 0 में से 0 गया, 0। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट होता है क्या, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, 0 स्मॉलर है और 2 क्या है, बिगर है। तो हम क्या करेंगे, बाजू से क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, कैरी लेंगे और बाजू वाले डिजिट में क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। तो 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8। अब 3 में से जो है 8 सब्ट्रैक्ट होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या करेंगे, हम बाजू से फिर क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे और बाजू क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। तो 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, 13 में से क्या करना है, 8 क्या करना है, निकालना है। कितने बचेंगे, 5। अब 5 में से 2 क्या होगा, बासानी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 बड़ा है, 2 क्या है, छोटा है, या 5 जो है बिगर है और 2 क्या है, स्मॉलर है। तो 5 - 2 कितना बचेगा, 3। तो आंसर क्या आ गया, 3580। तो ऐसे सुलभा ये कुछ नोट है, तफरीक के मुतालिक उसे ज़हन नशीन कर ले। दिया गया जो आदाद है उसको पहले बराबर लिख ले। दूसरा, इकाई के नीचे इकाई का अदद, दहाई के नीचे दहाई का अदद, सैकड़े के नीचे सैकड़ा का जो अदद लिखना है उसी तरीके से जो है
आगे के आधा जो है आप जो है एक के नीचे क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। अब उसके बाद अगर दिया गया सवाल इबारती है तो सवाल को क्या करना है, आपको पहले इत्मीनान से पढ़ लेना है और आधा सही और वाज़े लिखना है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना है, तफरीक करना है। उसके बाद तीसरा बेसिक ऑपरेशन ज़रब। मिसाल 6 मल्टीप्लाई बाय 8, या 6 को क्या कर रहे हैं, 8 से क्या कर रहे हैं, ज़रब दे रहे। तो आंसर कितना आएगा। उसी तरीके से 8 को क्या कर रहे हैं, 6 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 48 आ रहा है। और 8 को क्या कर रहे हैं, 6 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो रहा, दोनों आंसर कैसे आ रहे, एक जैसे आ रहे। सिक्स 8 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर कैसा आएगा, इक्वल आएगा। उसके बाद कुछ जो है प्रॉपर्टी या खुसूसियत जो है आप ज़रब के मुतालिक याद रखें। अगर किसी अदद को एक से जो है ज़रब दिया जाए या एक को किसी अदद से ज़रब दिया जाए तो हासिल ज़रब कैसा आएगा, मसावी आएगा। एक डिजिट को एक से मल्टीप्लाई कर रहे या एक को कोई डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे, तो दोनों का आंसर कैसा आएगा, वही डिजिट क्या होगा, आएगा। 63 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 63 आएगा। 1 को 63 से मल्टीप्लाई करें, आंसर भी कितना आएगा, 63 आएगा। यानी कोई डिजिट को एक से मल्टीप्लाई करो या एक को वो डिजिट से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, वही डिजिट आएगा। थर्ड, अगर किसी अदद को 0 से या 0 को किसी अदद से ज़रब दे तब हासिल ज़रब क्या होगा, सिफर हासिल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 21 को जो है 0 से मल्टीप्लाई कर रहे या 0 को क्या कर रहे, 21 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो भाई याद रखें कि अगर किसी अदद को एक से ज़रब दे रहे या एक को उस अदद से क्या कर रहे, किसी अदद से ज़रब दे रहे, तो हासिल ज़रब क्या होगा, वो अदद आएगा। जैसे मिसाल आपको बताएं, उसे ज़हन नशीन कर ले। और इसी तरीके तीसरा पॉइंट, अगर किसी अदद को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे या ज़रब दे रहे या 0 को वो अदद से क्या कर रहे, ज़रब दे रहे, तो आंसर क्या आएगा, 0। ये याद रखिए। मिसाल नंबर 2, 63 को 3 से जो है ज़रब दे रहे, 63 मल्टीप्लाई बाय 3, जैसे भी आपको बताएं कि इकाई के नीचे इकाई का अदद, दाई के नीचे दाई का अदद। अब जब भी मल्टीप्लाई करते तो यूनिट को पहले यूनिट से मल्टीप्लाई करते, 3 3 ज़ा 9, फिर यूनिट को क्या करते, 10 वाले जो डिजिट है उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई करें, ज़रब दिए, 3 3 9 आ गया या 3 3 9 आ गया। और फिर 3 को क्या करें, 10 या दाई से क्या करें, मल्टीप्लाई करें या ज़रब दिए, तो 3 छके 18 या 3 6 ज़ा 18, तो 18 के पूरे। चौथा, डिवीजन या तकसीम। तकसीम किसी भी अदद को मुतवातिर तफरीक करने का अमल है। मिसाल 30 को क्या कर रहे हैं, 5 से क्या कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, 30 डिवाइडेड बाय 5। फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स के पास 30 रुपये है और इस 30 रुपये को जो है 5 लोगों में क्या करना है, बराबर तकसीम करना है। तो हर शख्स के पास कितने रुपए आएंगे, बिल्कुल सही जवाब, कितने आएंगे, 6 रुपये आएंगे। इन्हें क्या करना पड़ेगा आपको, 30 को जो है 6 बार
क्या करना पड़ेगा, 5 से क्या करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगा। कैसे, 30 में से 5 निकाले कितना बचता है, 25। तो यहाँ पे आपने जो है पहली बार तफरीक किए, फिर 25 में से 5 तफरीक किए, कितना जवाब आया, 20। यहाँ पर जो है आपने दूसरी बार तफरीक किए 5 से, उसके बाद फिर 20 को 5 से तफरीक किए, कितना जवाब आया, 15। यहाँ पर आपने जो है तीसरी बार तफरीक किए, उसके बाद फिर 15 में से 5 निकाले, जवाब कितना आया, 10। यहाँ पे आपने जो है चौथी बार तफरीक किए, फिर 10 में से 5 निकाले, कितना आया, 5। यहाँ पे आपने जो है पाँचवीं बार तफरीक किए, उसके बाद फिर 5 को फिर जो है 5 से क्या करें, तफरीक करें, तो जवाब कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर आपने जो है छठी बार क्या किए, 5 से तफरीक किए, यानी क्या कि आपने 30 को जो है 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, तो जवाब कितना आएगा, 6। आमतौर पे हम जिस तरह तकसीम करते हैं उस तरह जो है तकसीम करते हैं। 30 को क्या कर रहे हैं, 5 से तकसीम कर रहे हैं, तो 30 का आएगा अंदर और 5 का आएगा बाहर। तो जिसको तकसीम करते हैं वो क्या रहता, मकसूम, और जिसके ज़रिए तकसीम करते हैं वो क्या रहता, मकसूम अलैह। तो 30 को जो है 5 से क्या करें, तकसीम कर रहे हैं, तो 5 का पारा लिखिए, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 दाएँ 45, 5 दाएँ 50। जिसको जो है हम 5 से क्या करें, तकसीम कर रहे हैं, यानी 5 को जो है कहाँ तक पढ़ेंगे तो 30 आएगा। तो 5 के पाड़े में जो है देखिए 30 है क्या है, तो कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 6 तक। तो 5 छके 30, तो 6 का आएगा ऊपर, जिसे क्या कहते हैं, खारिजे किस्मत। तो 5 छके 30, 0 में 0 0, 3 में 3 0, तो जवाब कितना आ गया, 6। तो आमतौर पे हम इसे किस तरह लिखते हैं, मकसूम मसावी है, मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। मकसूम क्या था, 30, मकसूम अलैह क्या दिया हुआ था, 5, खारिज किस्मत कितना आया, 6, बाकी कितना आया, 0। अजीज सुलभा, इंग्लिश में मकसूम को कहते हैं डिविडेंड, मकसूम अलैह को कहते हैं डिवाइज़र, खारिज किस्मत को कहते हैं कोशंट, और बाकी को कहते हैं रिमाइंडर, बाकी। तो याद रखिए ये खुसूसियत तकसीम करने के बाद, मकसूम मसावी है, मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी, या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। दूसरी मिसाल, 5 को क्या करना है, 20 से तकसीम करना है। जैसे हमने पहली मिसाल में देखे 30 बड़ा था, 5 छोटा था, और यहाँ पर जो है 5 छोटा है, 20 क्या है, बड़ा है। तो 20 बाहर, 5 अंदर, 5 को हम जो है 20 से क्या करें, तकसीम कर रहे, 5 डिवाइडेड बाय 20, 20 इज ग्रेटर नंबर, 5 स्मॉलर नंबर, 20 बड़ा है, 5 क्या है, छोटा है। तो तकसीम होता है क्या, नहीं होता है, 20 के पाड़े में 5 आता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा या अशारिया लगाना पड़ेगा। तो जब भी डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 0। अजीज सुलभा याद रखें, बड़े अदद में से छोटा अदद तकसीम नहीं होता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं। तो डेसिमल जैसे लगाते हैं, कितने सिफर लगाते हैं, 1। अब 50, 20 के बारे में 50 आता है क्या, 21, 20 एक 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छके 120,
20 सत्ते 140, 20 तो ये 20 का भाड़ा हो गया। तो 20 के टेबल में या भाड़े में जो है 50 आता है क्या? नहीं आता। तो उससे छोटा अदद कौन सा, उससे छोटा डिजिट कौन सा आ रहा है? 40। तो कहाँ तक पढ़ेंगे? 22 या 20 दो नहीं, कितना आ रहा? 40। सिफर सिफर गया सिफर, 5 में 4 गया 1, कितना आ गया? 10। तो 10 या 10 जो है 20 से क्या है? छोटा है। तो 20 के भाड़े में 10 आता है क्या? नहीं आता। फिर डेसिमल लगा हुआ है, क्या करेंगे? फिर एक क्या करेंगे? 0 लगाएं, कितना हो गया? 100। तो 20 के टेबल में 100 आता है, 100 आता है कि नहीं आता है? आता है। 25 या 20 पंजे, कितना आ गया? 100। तो जवाब कितना आ गया? 0.25। 5 को जो है 20 से तकसीम करें, जवाब कितना आया? 0.25। तो इस तुलबा तकसीम की जो है कुछ खुसूसियत याद रखें। सिफर को किसी भी अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत में सिफर हासिल होगा। पहली खुसूसियत, मिसाल के तौर पे 0 को जो है 35 से या 35 से क्या करें? तकसीम कर रहे, तो 0 को जब भी 35 से क्या करते? तकसीम करते हैं, तो जवाब क्या आएगा? 0। कोई भी डिजिट लीजिए, 0 को कोई भी डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सेकेंड, दूसरा, किसी भी अदद को 1 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत में वही अदद आता है। मिसाल के तौर पे 74 को जो है क्या कर रहे? 1 से क्या कर रहे? तकसीम कर रहे, 74 डिवाइडेड बाय 1। तो जवाब क्या आएगा? या आंसर क्या आएगा? 74। तीसरा, किसी भी अदद को उसी अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत में 1 हासिल होगा। मिसाल के तौर पे 39 डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, या 39 को 39 क्या करें? तकसीम कर रहे, तो जवाब क्या आएगा? 1 या 1 आएगा। तो ये तकसीम की कुछ खुसूसियत जो है आप क्या करें? उसे ज़हन नशीन कर ले। अगर एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर या जवाब 1 आएगा। अगर किसी अदद को 1 से तकसीम करते हैं तो खारिज किस्मत में क्या होगा? वही अदद आएगा। और अगर 0 को कोई भी अदद से तकसीम कर रहे हैं तो जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस तुलबा ये थे रियाजी के 4 बुनियादी अमल, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। अजीज़ तुलबा, ये मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आसानी से जो है आप इसे हल कर सकते हैं। इत्मीनान से जो है आप सवाल पहले तवज्जो से देखिए, उसे तवज्जो से लिखिए, फिर जो है ये जो 10 सवाल दिए हुए इसे जो है आप हल करें। इंशाल्लाह आने वाले तीसरे लेक्चर में इसके जवाब जो है मैं आपको एकदम शुरू में आपको जो है बता दूंगा कि इसके जवाब क्या हैं। तो आप जो है इसे हल करें और तैयार रखें।